अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, देश में 17 साल के बाद जनगणना होने जा रही है और अनगिनत वर्षों के बाद जातीय जनगणना का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। कुछ राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर अक्टूबर 2026 यानी अगले वर्ष ये जनगणना होगी और जातीय जनगणना होगी, और मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 का प्राविधान किया गया। डिटेल्ड ऑर्डर आना अभी बाकी है, लेकिन जातीय जनगणना का इस देश में रास्ता खुल गया है। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज चर्चा उसी विषय की। बहन भाइयों, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। इस देश में 17 सालों के बाद जनगणना होने जा रही है। वैसे तो 10 सालों में होती है, लेकिन विलंबित होते होते ये 17 साल हो गए। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि दरअसल भारत में कितने लोग हैं। तो जनगणना के जरिए हम ये जानेंगे कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग किस जाति के हैं, उनका मूल क्या है, उनका आधार क्या है, सामाजिक आर्थिक उनकी स्थितियां क्या हैं, राजनीतिक स्थितियां भी क्या हैं। ये हमें जातीय जनगणना के माध्यम से पता चलेगा। बहनों भाइयों, जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में जहां सामाजिक व्यवस्था ही जातियों पर आधारित हो, वहां जातियों की गणना करना बेहद आवश्यक है। इसलिए जातीय जनगणना कराए जाने से ही सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा, ऐसा मेरा मत है। और जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, उसका कारण भी है। और जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की पहल कर ली है, तो इससे क्या होगा? राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा, या फिर परिदृश्य बदलेगा। बहनों भाइयों, मेरा मानना है कि एक बहुत ही क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। यह वही होने जा रहा है जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। जातीय जनगणना उससे बड़ा कदम उतने नहीं है, तो उतने के बराबर तो है ही, क्योंकि जातीय जनगणना के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इस देश में वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, सर्वहारा कम्युनिटी, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हालात है, वो किन परिस्थितियों के बीच रह रहा है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसकी शिक्षा कितनी है, वो नौकरियों में कितना है, बिजनेस में कितना है, सरकार की योजनाओं तक उसको कितनी पहुंच है, और वो अपना सामाजिक स्तर कितना बढ़ा पाया। क्या छुआछूत है, क्या राजनीतिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो समाज आगे आ पाया या नहीं आ पाया। इन सभी सवालों का जो जवाब है अभी तक अनुमानित तौर पे मिलता है। जैसे आप ये नेताओं को कहते सुने होंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, दलित उत्तर प्रदेश में 22% है, कोई कहता है कि ब्राह्मण 14% है, 12% है, कोई कहता है कि क्षत्रिय इतने परसेंट है, वैश्य इतने परसेंट है, पिछड़ा इतने परसेंटेज है। इसको लेकर एक कोई क्लैरिटी नहीं है। पर अभी हम ये बता सकेंगे जातीय जनगणना के बाद कि किस राज्य में, किस जनपद में, किस क्षेत्र में कौन सी कम्युनिटी कितनी है और उनका स्तर क्या है, सामाजिक स्तर। इससे फायदा क्या होगा? अब लोग इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस कारण एक संकुचित मानसिकता बन जा रही है कि साहब ये पता चलेगा कि किस बिरादरी का कितना वोट है। दरअसल इसको वोट से ना जोड़िए, वोट तो उसका एक कारक है। इससे ये पता चलेगा कि समाज में कौन सी जाति कितनी पिछड़ी रह गई है। तब जब हम 75 वर्ष के हो रहे हों अपनी स्वाधीनता के, अगर हम अपने समाज के, अपने देश के लोगों को न्याय न दे सकें, तो इससे बदतर बात क्या हो सकती है। क्षमा करिएगा, थोड़ा गला आज ठीक नहीं। लेकिन जब हमारे पास डेटा होगा, तो एक साइंटिफिक डेटा होगा जिसके जरिए हम जनता को ये बता सकें कि साहब ये जो दलित कम्युनिटी है या पिछड़े में भी जो अति पिछड़ा कम्युनिटी है, उनका स्तर क्या है, उनका जीवन स्तर कैसा है, नौकरी है नहीं है। इससे हम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रीडिजाइन कर पाएंगे, उनमें ज़्यादा पैसा लगा पाएंगे, ताकि हम इनका सामाजिक स्तर उठाएं और मेन स्ट्रीम में लेकर आए। जातीय जनगणना का मकसद ये होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर चीज़ राजनीति से जोड़ ली गई कि इनका इतना वोट है, इनका इतना वोट है, लेकिन ये राजनीतिक दल इनके जन कल्याण की योजनाएं नहीं बनाते। तो जातीय जनगणना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और खास तौर पर वंचित, शोषित, सर्वहारा, दलित, पिछड़े के लिए बहुत बड़ा वरदान है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक परिवर्तन को आधार देने वाला ये
जाति जनगणना सिद्ध होगी। जो दलित और पिछड़े हैं और तमाम कमजोर वर्ग जो हैं उनके जीवन को बदलने का रास्ता दिखाने वाली ये जाति जनगणना होगी। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? 27 में क्यों करेंगे भाई? कि विधानसभा में चुनाव का फायदा लेने के लिए केवल चुनाव में कैसे फायदा लिया जाए इस नाते करने की बात कर रहे हैं। अभी करो ना, अगर अभी लोगों की मांग है तो अभी आपने पास किया, अभी करो। अभी तो पूरा 25 बाकी है, 26 बाकी है, 27 क्यों लेके जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आदत है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे हो जिस पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा हो, जब तक जनता से या कोर्ट से लताड़ नहीं लगाया जाता तब तक इनका दिमाग काम नहीं करता है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के। नीलू रंजन देश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार और दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक सतीश प्रकाश जी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये 27 में क्यों करा रहे हैं? आपके पास पूरा 25 पड़ा है, पूरा 26 पड़ा है, इतना विलंबित क्यों करा रहे हैं? कोई राजनीतिक मकसद है?